भैया ये ग्राउंड रियलिटी ना टीम द साहिल नेस्टी दिखाएगी। क्या है आसपास माहौल, क्या है सराउंडिंग, विदाउट एनी एडिटिंग, विदाउट एनी कटिंग और विदाउट एनी हाइप। हर वो चीज़ हम आपको दिखाएंगे। पूरा सर्वे करते हैं, आसपास इकोसिस्टम दिखाते हैं, डेटा आपके साथ शेयर करते हैं, किस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है वो सब चीज़ें भी शेयर करते हैं। तो भैया एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए ना दो चीज़ें कर लीजिए। नीचे एक तो व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया गया है जहां पर सिर्फ प्रीमियम इन्वेस्टर्स, हमारे साथ लगभग 4,500 इन्वेस्टर्स आज हमारी कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़िए। जो चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर शेयर, वो आती है हमारी कम्युनिटी में। व्हाट्सएप कम्युनिटी में आप 1-on-1 हमसे बात कर सकते हैं। आपका नंबर किसी को वहां पर नहीं दिखाई देता एक्सेप्ट हमारे एडमिन। दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया फटाफट, क्योंकि 7-8 वीडियोज ऐसी आनी है, ब्लॉकबस्टर ये सीरीज रहेगी। पूरे यूट्यूब पर आपका ऐसा कंटेंट नहीं देखने को मिलेगा। तो पहुंच गए इस लोकेशन पर। कंटिन्यू करिए हमारी सीरीज को। द्वारका एक्सप्रेस वे शुरू किया है, आसपास का इकोसिस्टम समझाया, न्यू गुड़गांव समझाया, अब इसके आसपास भी आपको घुमाएंगे और यहाँ के आसपास प्राइसिंग के बारे में भी बताएंगे। लेकिन फैमिली नमस्कार, बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। वही डेस्टिनेशन, वही एरिया, वही डिस्ट्रिक्ट, पहुंच गए हैं पहली मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ हरियाणा, गुड़गांव के मेजर एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कहलाता है द्वारका एक्सप्रेस वे। यहाँ से एक नई टाउनशिप को आज एक एक्सक्लूसिव उसका इंसाइट्स देने के लिए हम लोग निकल पड़े हैं और तुरंत ये लॉन्च हुआ, तुरंत हम पहुंच गए हैं सोनीपत से सीधा गुड़गांव। देखिए ये सारी मेहनत और ये सारा डेटा गैदर करना और रातों रात बैठ करके उस डेटा का एनालिसिस करना, ये सब हो रहा है आप लोगों के लिए। एक गंगा वैली के नाम से एक प्रोजेक्ट आ रहा है भैया, सेक्टर 78, जो कि एक बहुत हाइप बनाया जा रहा है। उस सेक्टर का रेट निकाल दिए गए हैं सातवें आसमान को छूने के, लेकिन क्या है सच्चाई वो आपको चल करके ही दिखाएंगे। देखिए गुड़गांव को ना डिवाइड करते हैं चलते चलते, जब तक लोकेशन पर पहुंचते हैं थोड़ी बातचीत और कर लेते हैं। आपको थोड़ा एरिया का भी आइडिया होगा, वहां की कनेक्टिविटी का भी आइडिया होगा। द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 106, जहां पर कॉन्सियंट ऐलान द मार्ग या ऐलान द प्रेसिडेंशियल एमटीएम की टाउनशिप्स आपको देखने को मिलेंगी। या पूरी के प्रोजेक्ट की आप बात करें जो बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे के स्टार्टिंग में है, तो वहां से 25 मिनट यानी कि लगभग 22 से 23 किलोमीटर का सफर होता है सेक्टर 78 का, जहां पर यह प्लॉटिंग की टाउनशिप आई है। टीज की अगर अभी बात करें, सोशल इंफ्रा की बात करें, तो अभी द्वारका एक्सप्रेस भी बहुत लैग करता है भैया। यहाँ पर ही वो चीजें नहीं है, तो 78 की तरफ होंगी या नहीं होंगी वो चल करके बात करेंगे। गुड़गांव को ना एक मेजर उसमें डिवाइड करते हैं 3-4 अलग अलग माइक्रो मार्केट में। द्वारका एक्सप्रेस वे 111 से लेकर के आपका 99 सेक्टर तक जाता है। तो वहां की अगर बात करें तो ज्यादातर दीनदयाल की टाउनशिप आपको नहीं देखने को मिलेंगी। मेजोरिटी ऑफ द टाउनशिप जो प्लॉटेड टाउनशिप है, यहाँ पर आपको जनरल टाउनशिप देखने को मिलेंगी। अब चाहे बात करें तो आपका बीपीटीपी आ जाता है, एक्सपीरियंस विंडसेंट आ जाता है, उसी के साथ में एक M2K की भी टाउनशिप है 104 सेक्टर के अंदर, वो दीनदयाल का टाउनशिप है। तो यहाँ एवरेज प्राइसिंग जो चलता है दीनदयाल में लगभग 170-180 के आसपास, और आपका द्वारका एक्सप्रेस पर बीपीटीपी एक्सपीरियंस जनरल टाउनशिप की बात करें तो 2.5 लाख रुपए से लेकर के और लगभग 3 लाख रुपए गज तक का रेट जाता है। उसके बाद में आपकी एक अलग लोकेशन आ जाती है। हम उठाते हैं पुराने सेंट्रल गुड़गांव को, डीएलएफ फेज 1, 2, 3, 4, 5 या सुशांत लोक या सेक्टर 1 से 57, यानी कि जितने भी पुराने हुडा सेक्टर्स बसाए गए थे, उन हुडा सेक्टर्स के अंदर अगर रेट की बात करें गज के हिसाब से, ये डेटा मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूं कि आप कंपेयर कर पाए कि क्या वो जो प्राइसिंग वहां 78 में गंगा वालों निकाला है। पहली बात तो हम उसे प्रोजेक्ट नहीं मानते हैं। 5 एकड़ का कोई भी लग्जरी, जिसको लग्जरी बोल करके टाउनशिप को बेचा जा रहा है, उसी में क्लब हाउस भी है, उसमें ऐसा भी बताया जा रहा है कि गजीबो सीटिंग भी होगा। ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके ना वो जो साइकोलॉजी है उसे टैप किया जाता है। तो ये सेंट्रल गुड़गांव की बात करें तो आपका 2 लाख रुपए गज से लेकर के और उस लोकेशन पर 7-8 लाख रुपए गज तक का रेट जा चुका है। लाइक वाइज आपकी बात करें 7-8 लाख कहां मिलेगा, डीएलएफ फेज 1, 2, 3, 4, 5 के आसपास आपको 7-8 लाख रुपए गज का रेट देखने को मिलेगा। कारण उसका ये है कि साइबर सिटी, यानी कि घर से निकले और सीधा पहुंच गए साइबर सिटी, यानी कि नौकरी पेशे वाले लोग जो हैं वो उनके लिए कनेक्टिविटी या एक्सेस नौकरी तक जाने के लिए बहुत ईजी है। उसी के साथ में आज 77 के अंदर प्रीवाना, 76 के आसपास प्रीवाना डीएलएफ का जो इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, उसी के नाम पर बेचा जा रहा है सेक्टर 78। तो एक चीज आप हमें बताइए, वहां पर 7-8 लाख रुपए का गज, शुरुआत 2-2.5 लाख रुपए गज से भी हो जाती है। उसी के साथ में सेक्टर 1 से 57 हुडा सेक्टर्स की बात करें तो 2.5-3 लाख रुपए गज मैक्सिमम रेट आपको 3.5 लाख देखने को मिलेगा। तो ये हालात है पूरे गुड़गांव की प्राइसिंग के। और इसी के साथ में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन और एसपीआर रोड के ऊपर भी जो प्लॉटिंग्स है उनका भी डेटा हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन वीडियो के वो आपको मिड में देखने को मिलेगा। थोड़ा सा भी कंपेरिजन एनालिसिस आप इसी से लगा सकते हैं कि वहां पर ये प्राइसिंग है और 78 पर क्या प्राइसिंग रहेगी, वो आप लोकेशन चल करके देखेंगे, समझेंगे, तभी आप लोग आइडिया लगा पाएंगे। उसके बारे में और कनेक्टिविटी का आपको अपडेट देंगे, उस लोकेशन के बारे में, क्या स्कूल्स हैं, क्या आसपास क्या हॉस्पिटल्स हैं, कहां से कितना सफर का टाइम लगता है, और अभी वहां पर जमीनें ही जमीनें हैं या कोई अच्छा एक इकोसिस्टम भी डेवलप हो चुका है, वो सब चीजें आप लोगों को बताएंगे। बट यस, बहुत अल्टीमेट आज का ये रिव्यू होने वाला है।
हमारे हिसाब से हम रिजेक्ट कर चुके हैं इस प्राइसिंग को। हमने ग्राउंड सर्वे किया कल और हमारे इन्वेस्टर्स की बजाय इन्वेस्टर्स के लिए हमने हमारे प्रॉपर्टी ब्रोकर्स की कम्युनिटी से डेटा को गैदर किया, इनसाइट्स को गैदर किया और हमें पता लगा कि वहां 180 170 इज द राइट प्राइस जहां पर इस प्रोजेक्ट को इनिशियल फेज में लॉन्च होना चाहिए था। प्रीमियम 50-60 हजार रुपए के आसपास वो खा ही चुके हैं भैया। इतना टाइम आप एग्जिट नहीं कर पाएंगे। 50-60 हजार रुपए के ऊपर वो प्रीमियम ले चुके हैं और उस हिसाब की एंड यूजर की पॉकेट नहीं है, फंस करके खड़े हो जाएंगे। बाकी चलते हैं सीधा लोकेशन पर नजदीक लग करके, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेस वे तो आप हमारी हर एक जर्नी में देखते ही हैं भैया। थोड़ा नजदीक चलेंगे तो आप समझेंगे उस लोकेशन के बारे में। 78 का इकोसिस्टम भी आपको दिखाएंगे। रहेजा रेवांता बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उस लोकेशन का आज तक तैयार नहीं हुआ। उस लोकेशन पे ना वो चार्म नहीं है जो आपको मेन सिटी सेंटर या बाकी लोकेशन पर देखने को मिलेगा। लेकिन क्या भविष्य में बन जाएगा वो चार्म, वो भी आपको अभी नजर आएगा। ग्राउंड रियलिटी जिस तरीके से हमने एक्सपोज किया था आपकी आने वाली फ्यूचरिस्टिक ग्लोबल सिटी की ग्राउंड हकीकत को, उसी तरीके से 78 की भी हकीकत आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। NH248B द्वारका एक्सप्रेस वे एक मार्वलस स्टोरी जो लिखी जा चुकी है। राइट साइड सोना, लेफ्ट साइड IMT मानेसर, यहीं से चल रहे हैं हम आज के एक्सक्लूसिव इनसाइट्स देने के लिए। गंगा वैली का एक ऐसा रियल एस्टेट में कोई भी पैसा डूबता नहीं है, खैर, क्योंकि जितना महंगा आप लेंगे उतना ही लंबा आपको स्टे करना पड़ेगा। तो अगर आप है एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, एक है मिड टर्म इन्वेस्टर, क्या इंफ्रा बनाया गया है भैया द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर, तो आप इस प्रोजेक्ट से दूर रहें। 7-8 साल का होराइजन लेकर के चलना पड़ेगा। बिल्कुल अपफ्रंट आपको बता दिया है। मूर्खों की कमी ना हमारे देश में नहीं है भैया, मूर्खों की कमी हमारे देश में बिल्कुल भी नहीं है। कोई ना कोई आएगा, अपना पैसा लगाएगा और फिर सोचेगा कि यहां से शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग हो जाएगी, क्योंकि ब्रेन वॉश इस तरीके से कर दिया जाता है। सामने है क्रूजमी सेक्टर 36 से, यहीं से लेंगे हम लोग एग्जिट। इसमें आप लोगों को दूसरा रास्ता एक्सप्लोर करवाएंगे। ये सामने आप देख रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे, बहुत ही मेजर इंफ्रा। और अब सीधे हम कनेक्ट हो जाएंगे यहां से दिल्ली जयपुर रोड के ऊपर। साइड में आ गया है फैमिली आप लोगों का एलान द मिरेकल। ये कॉमर्शियल कहीं ना कहीं हमारे दिल के करीब है, क्योंकि एलान एक बहुत मैच्योर बिल्डर हो चुका है कॉमर्शियल के मामले में। लेकिन इन कॉमर्शियल्स की हकीकत क्या है, अंदर कुछ चल भी रहा है या सब दुकानें खाली पड़ी हैं, आप लोगों को सब देखने को मिलेगा। ये है सिग्नेचर का एक नया प्रोजेक्ट जो बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर आता है इस फ्लाईओवर के। यहां से हम लोग सीधा चलेंगे न्यू गुड़गांव की तरफ। ये सेक्टर 86 की तरफ हमें लेकर के जाता है ये रोड। और देखिए कुछ गड़े मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं तेजी के दौरान। ये बहुत टाइम से होल्ड था ये प्रोजेक्ट और फिर से चालू हो गया है, क्योंकि डिमांड आ गई होगी ना इस लोकेशन के ऊपर न्यू गुड़गांव के सेक्शन में। तो सीधा पहुंचते हैं गंगा वैली। अपने पैसों को नहलाना तो ऐसे इतने लंबे समय के लिए नहलाना कि आपको बीच में उठा करके नहीं देखना पड़े, क्योंकि वो पैसे इतने गीले हो चुके होंगे, क्योंकि अगर उनको उठाओगे तो भैया वो उठ नहीं पाएंगे, वहीं पर खराब हो जाएगा आपका काम। तो उनको सुखाने के लिए आपको देना पड़ेगा समय, कम से कम 7-8 साल का होराइजन लेकर के चलना पड़ेगा उस लोकेशन पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको भी बना दिया गया है मूर्ख, समझ रहे हैं मूर्ख भैया, तो आप लोग एंट्री करिए, हम नहीं रोक सकते। क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को समझाने के बावजूद भी और बताने के बावजूद भी बहुत क्या बोले उन लोगों को, वो लगा देते हैं पैसा और फिर बाद में पछताते हैं कि यार ऐसा साइकोलॉजिकली हमें ब्रेन वॉश किया गया, नहीं रोक पाए अपने आप को, लगा कि चीजें नहीं ले पाएंगे बाद में। तो भैया ऐसी चीजों से बच करके रहना है। अदरवाइज देखिए ये न्यू गुड़गांव का सेक्शन भी कभी पहले हाइप में आया होगा और आज तक भी यहाँ पर काम आप लोगों को होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये न्यू गुड़गांव है और न्यू गुड़गांव से तो बहुत पिटी हुई लोकेशन है सेक्टर 78 की। अभी चलेंगे ना तो आप लोगों को देखने को मिलेगा गुड़गांव का आउटस्कर्ट ही उसे आप समझिए अरावली के नाम पर उसे बेचा जा रहा है सिर्फ। लेकिन लोग इतनी दूर जाएंगे क्यों? सबसे बड़ा सवाल ये आता है। साइबर सिटी 2 के नाम पर अगर वहां आज आप प्लानिंग कर रहे हैं तो 7-8 साल का होराइजन लेकर के चलिए। जो सच्चाई है वो आपके सामने रखेंगे, जो झूठ है उसका पर्दाफाश करेंगे। ये है वो रेड लाइट, यहां से लेंगे लेफ्ट, सामने आ जाता है आपका सेक्टर 86 और लेफ्ट साइड में ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका सेक्टर 85 और इसी के पीछे की तरफ, इसी सेक्टर के पीछे की तरफ आता है सेक्टर 84। यहां पर ऐलान का एक काफी फेमस कॉमर्शियल भी आया था भैया, वो भी आप लोगों को चलते हुए दिखाएंगे। आज एक नई जर्नी को एक्सप्लोर करवा रहे हैं आप लोगों को। पहले द्वारका एक्सप्रेसवे से चलते थे बट आज यहां से हम लोग चलने वाले। रोड्स की हालात की अगर बात करें तो यस, इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी न्यू गुड़गांव काफी अच्छे से कनेक्टेड है द्वारका एक्सप्रेसवे से, और इसी रास्ते से सीधा पहुंच जाएंगे गंगा वैली और गंगा वैली पर चल करके बाकी लोकेशंस की माइक्रो मार्केट की प्राइसिंग आपको बताएंगे, प्लॉट्स की कंपैरिजन करेंगे वहां पर भी और वहां की आसपास की लोकेशन भी आपको दिखाने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ इस शानदार जर्नी के अंदर। कॉन्सिएंट पार्क ये भी आ चुका है सेक्टर 80 के अंदर फेज 2 को लेकर के। करमाल लेकलैंड के नाम पर शोभा ने भी बेचा, एलडीको ने भी बेचा और कॉन्सिएंट ने भी बेचा सेक्टर 80 के अंदर अपना माल। लेकिन क्या सेक्टर 80 और 78 एक जैसी कंडीशन में है? बिल्कुल नहीं है भैया। दोनों की कंडीशन, दोनों की माइक्रो मार्केट, दोनों की जेंटी और एंड यूजर सबसे बड़ी बात है। क्या सेक्टर 78 के अंदर आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, देखने लायक बातें रहेंगी। अभी तो न्यू गुड़गांव ही खाली है। न्यू गुड़गांव के अंदर ही बहुत सारी चीजें कॉमर्शियल आपको देखने को मिलेंगे न्यू गुड़गांव के अंदर।
काफी सारा कॉमर्शियल का एक इकोसिस्टम बन चुका है। लेफ्ट साइड में सेक्टर 85 आता है आप लोगों का, राइट साइड में चल रहा है सेक्टर 86 और इसी से आगे की तरफ जब हम लोग चलेंगे तो आएगा आपका सेक्टर 81। एसएस ग्रुप के आपको काफी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं फैमिली, ये रोड आपको सीधा कनेक्ट करेगा NH48 से और NH48 को आगे की तरफ हम क्रॉस करेंगे तो पहुंच जाएंगे गंगा वैली। बने रहिए हमारे साथ आज के सफर में। सेक्टर 81 बहुत प्यारा प्रोजेक्ट न्यू गुड़गांव का एक आपको दिखा देते हैं। ये राइट साइड में ना आप जो ये हाई राइज टावर देख रहे हैं, ये बेस्ट टेक का प्रोजेक्ट है। सेक्टर 81 के अंदर पार्क व्यू इस प्रोजेक्ट का नाम है। बिल्कुल सामने इसके सिद्धेश्वर स्कूल आ जाता है। ये इकोसिस्टम आप देखते हुए चलिए भैया। यहाँ पर एक अपोलो हॉस्पिटल की ब्रांच आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसी इकोसिस्टम के अंदर आपको आना पड़ेगा सेक्टर 78 से। वहां आपको वो ये सारी एमिनिटीज फैसिलिटीज नहीं देखने को मिलेंगी। एलान इंपीरियल ये रोड की आप हालात देख सकते हैं। न्यू गुड़गांव के अंदर भी अभी काफी सारे पैचेज आप लोगों को देखने को मिलेंगे, लेकिन बेस्ट टेक का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये न्यू गुड़गांव के अंदर। और एक चीज और, एलान का द इंपीरियल बहुत फेमस प्रोजेक्ट जो कि न्यू गुड़गांव के अंदर काफी हाइप में आया था। उसके आसपास कुछ ऐसी है मार्केट, ये शायद कच्ची प्लॉटिंग है जहां पर कब्जा किया हुआ है इन लोगों ने। और इसी से 100 मीटर की दूरी पर आ जाता है आपका एलान इंपीरियल बेस्ट टेक का पार्क व्यू का आनंदा ब्लॉक। ये राइट साइड में न्यू गुड़गांव के अंदर भी आपको काफी सारे हाई राइजेस देखने को मिलेंगे। और ये लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे, ये आ जाता है आपका एलान इंपीरियल का प्रोजेक्ट सेक्टर 82 गुड़गांव। ये सेक्टर 82 के अंदर तैयार हो रहा है आपका एलान का एक बहुत प्यारा कॉमर्शियल काम, तो यहाँ शुरू हो ही चुका है फैमिली। तो इसी इकोसिस्टम के लिए आपको आना पड़ेगा से 5-7 साल बाद। सिग्नेचर ग्लोबल का राइट साइड में सेक्टर 81 के अंदर एक प्रोजेक्ट आ जाता है। हाई राइज तो नहीं है, इसे मिड राइज आप बोल सकते हैं। सीधा चलते हैं इसी लोकेशन से और यहाँ से 10 मिनट 5.5 किलोमीटर का वेलकम टू वाटिका इंडिया नेक्स्ट। सीधा जाएंगे तो सेक्टर 82A और इस तरफ जाएंगे तो 82 क्रॉस रोड और पीछे की तरफ हम छोड़ आए हैं सेक्टर 82 को। तो यहाँ से मात्र 10 मिनट का रास्ता बचता है हमारे गंगा वैली प्रोजेक्ट का। देखिए गुड़गांव के अंदर ना एक चीज आप लोगों को बता देना चाहते हैं, रहने के लिए बहुत सारी जगह मिल जाएंगी, बहुत सारी लोकेशंस मिल जाएंगी आप लोगों को, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होंगे। लेकिन डिमांड में क्या रहेगा? साफ स्पष्ट सूत्री बात यह है कि गुड़गांव चलता है नौकरियों से, एमएनसी से, और मेजोरिटी यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो या इधर बिजनेसमैन हैं या फिर नौकरी वाले लोग हैं, नौकरी पेशे वाले लोग हैं। तो उनके लिए वो प्रोजेक्ट्स देखिए बहुत सामने एक मस्त चीज आपको दिखा देते हैं भैया। देख रहे हैं हाई राइज, ये है वो रेजा रिवांता का प्रोजेक्ट और वहीं पर आसपास चलेंगे वो रुका हुआ है प्रोजेक्ट भैया, उसी के साथ में गंगा वैली का प्रोजेक्ट है। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसी बात को कि नौकरी पेशे वाले लोग ज्यादातर उन्हीं सेक्टर्स के अंदर जाकर के रहना पसंद करेंगे जहां पर उनकी नौकरियों की कनेक्टिविटी इजी होगी। अर्ली मॉर्निंग जब आप लोग निकले ना तो आपको वो ट्रैफिक ना मिले। हम खड़े हैं ट्रैफिक के अंदर, बॉस के फोन आ रहे हैं कि भैया आप ऑफिस पे नहीं पहुंचे, ऐसे हालात हमें नहीं चाहिए। और इतनी दूर की लोकेशंस पर आकर के वैसे ही हालात डेवलप होंगे। अभी टाइम लगेगा 6, 7, 8 साल का कम से कम। यहाँ DLF का जो साइबर सिटी 2 बच रहा है उसके अंदर नौकरियों की भरमार होने में, यहाँ पर कंपनीज को शिफ्ट होने में, तब तक के लिए आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स को भी रखना पड़ेगा, फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट बनाने के लिए। तो ये है NH48, ऊपर की तरफ NH48 का फ्लाईओवर, इसे कर रहे हैं क्रॉस। यहाँ से चलेंगे सीधा, बिल्कुल एक अलग गुड़गांव आ गया है। ये NH44 राइट साइड में जयपुर तक आपको लेकर के जाएगा और ये एक नया गुड़गांव, न्यू गुड़गांव से बोलते हैं, उससे भी एक नया गुड़गांव, एक अलग माइक्रो मार्केट है ये। यहाँ की माइक्रो मार्केट के अंदर जब आप रात के समय आएंगे ना तो आपको फील होगा कहीं ना कहीं वो गुड़गांव वाला जाम, आप उसे महसूस नहीं कर पाएंगे। और यहीं पर आपका कॉन्सेंट भी आ रहा है। यही ये देखिए, ये सब दुकानें ना और ये आसपास का माइक्रो मार्केट, ये सब चीजें खराब करती हैं किसी भी मार्केट को। ये एलान का मरकडो आप देख सकते हैं राइट साइड में, बहुत अच्छा कॉमर्शियल इन्होंने मॉल तैयार किया हुआ है। नौरंगपुर यहाँ से 2.5 किलोमीटर, हसनपुर 13, ताउडू 2 किलोमीटर पड़ता है। कॉन्सेंट का पार्क, शोभा और LD को, ये सारे प्रोजेक्ट्स इसी लोकेशन के ऊपर आए हुए हैं। और हम लोग चलेंगे सीधा गंगा वैली के प्रोजेक्ट पर। काउंटी एक ऐसा प्रोजेक्ट जो पता नहीं कितने समय से होल्ड पर है, और कुछ ऐसे हॉल्टेड प्रोजेक्ट ही माइक्रो मार्केट को खराब करते हैं भैया। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन या गोल्फ कोर्स रोड इन लोकेशंस या माइक्रो मार्केट की खूबसूरती पता है क्या भैया? वहां ना आपको ऐसे हॉल्टेड प्रोजेक्ट्स बहुत रेयर देखने को मिलेंगे। गोल्फ कोर्स रोड तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन पैच है। एक्सटेंशन के ऊपर हो सकता है आपको इक्का दुक्का प्रोजेक्ट्स देखने को मिले, कुछ टूलिप जैसे प्रोजेक्ट्स के। ये है कॉन्सेंट की वो साइट जिसका बनाया जा रहा है बहुत बड़ा हुआ। देखिए
आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर है, आसपास की वो माइक्रो मार्केट के अंदर ना वो फीलिंग नहीं है। प्रोजेक्ट के जब अंदर चले जाएंगे तो अपने आप में एक फीलिंग आ जाएगी, लेकिन जस्ट रोड को क्रॉस करते ही, NH48 को क्रॉस करते ही आ जाता है आपका कॉन्सेप्ट। हमारा ओपिनियन इसमें ये है, अगर आपका बजट कम बनता है ना तो कहीं ना कहीं आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं आसपास की माइक्रो मार्केट से। सोशल इकोनॉमिक इंफ्रा के लिए या एमिनिटीज के लिए आपको जाना पड़ेगा न्यू गुड़गांव के सेक्शन की तरफ, जो कि आ जाता है आपके बिल्कुल सामने। जैसे जैसे यहाँ पर आएगी हैबिटेशन तो आप लोगों को काफी सारा ट्रैफिक जैम भी NH48 के क्रॉस सेक्शन पर देखने को मिलेगा। तो फार्म हाउसेस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मित्तल साहब का फार्म हाउस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर राइट साइड में काफी सारा एग्रीकल्चर लैंड है, बहुत जमीनें बची हुई हैं भैया अभी सेक्शन के अंदर। ये ना वो सेक्शन है जिस सेक्शन को सिस्टमेटिकली डिजाइन नहीं किया गया, या जो भी बिल्डर यहाँ पर आए वो अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा नहीं कर पाए। एक ये लेफ्ट साइड में प्रोजेक्ट आप और देख रहे होंगे, ये भी काफी टाइम से हम ऐसे ही देखते हैं कंडीशन, इसका भी आज तक कोई अता पता नहीं लगा है। तो ये पिटफॉल है, पिटफॉल कह सकते हैं आप इसे बिल्डर्स के लिए। यहाँ चीजें आई तो लेकिन कभी चल नहीं पाई, और यहाँ से मात्र 7 मिनट, लगभग 3.5 किलोमीटर का हमारा सफर बच जाता है हमारे गंगा वैली प्रोजेक्ट का। तो ये है बेस्टेक का मॉनसून ब्रीज। इस प्रोजेक्ट की प्राइसिंग वगैरह के भी बारे में बात करेंगे, बट वो चल करके इस साइड पर आपको हम बताने वाले हैं। तो ये आपका लेफ्ट साइड में मॉनसून ब्रीज प्रोजेक्ट आ जाता है, उसी के साथ में हम लोग चल रहे हैं अभी सीधा। इस साइड में जो आप ये लैंड पैस देख रहे हैं, ये HSIIDC की प्रॉपर्टी है, IMT मानेसर का सेक्शन आता है, और यहीं से है आपकी कर्मा लेक लैंड। ये राइट साइड में आ जाता है भैया आपका कर्मा लेक लैंड का वो सेक्शन, जिसके नाम पर बेचे गए हैं सेक्टर 80, 79, 78 के अंदर सारे प्रोजेक्ट्स। और यहीं पर एल्डिको काउंटी का भी, एल्डिको का भी प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो गंगा वैली पे पहुंच गए हैं फैमिली। अभी आप लोगों को ना एल्डिको का भी प्रोजेक्ट दिखा देते हैं जब इस माइक्रो मार्केट के आसपास आई गए हैं। तो सामने बेस्टेक का वो मॉनसून ब्रीज आप देख सकते हैं, सामने त्रिहान आइरिस का भी एक कॉमर्शियल यहाँ पर तैयार हो रहा है। रोड तो एल्डिको ने काफी शानदार बनवा दी है भैया। तो एल्डिको का प्रोजेक्ट कर्मा लेकलैंड के बिल्कुल साथ में, कर्मा लेकलैंड की एंट्री हमने आपको दिखाई। यहाँ से हम लोग चलेंगे लेफ्ट। पॉकेट 1 मानेसर का सेक्शन, SSIDC की भी काफी जमीन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। एल्डिको की लोकेशन पर जा रहे हैं। अभी तक एल्डिको की लोकेशन को किसी ने ऐसे एक्सप्लोर तो नहीं करवाया होगा, लेकिन इस प्रोजेक्ट के बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे। आज का हमारा कोर डिस्कशन गंगा वैली के बारे में ही रहने वाला है। तो ये है आपका एल्डिको की लोकेशन भैया। अगर आप लोग ना पीसफुल एनवायरनमेंट चाहते हैं, अगर आप लोग रहना चाहते हैं एक बहुत शांति की जगह, ये देख लीजिए, तो आप लोग एल्डिको या कॉन्सिएंट इन लोकेशंस के ऊपर आ सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, क्योंकि डिमांड यहाँ पर इतनी जनरेट नहीं होगी। अगर आप एक एंड यूजर हैं, बहुत कम टिकट साइज आपका है, आप नहीं ले पा रहे हैं मेन सिटी सेंटर्स के अंदर, तो यहाँ एक प्लस पॉइंट ये है कि पीसफुल एनवायरनमेंट है, शांति से रह पाएंगे, वाइड रोड के साथ कनेक्टिविटी है, न्यू गुड़गांव के सेक्शंस में आप जा पाएंगे, वही सब इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा। लेकिन हॉस्पिटल, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज आपको थोड़ी सी यहाँ से फार अवे पड़ेंगी, बट उसी के साथ में सुकून भरी जिंदगी आप लोग यहाँ पर जी सकते हैं। वापिस गंगा वैली की लोकेशन पर पहुंचते हैं फटाफट। ये सामने जो रोड देख रहे हैं, ये राइट साइड में नौरंगपुर चला जाता है, लेफ्ट साइड में कॉन्सिएंट तक के आगे से होते हुए सीधा ये पहुंच जाएगा आपके NH48 पर। NH48 यहाँ से कोई ज्यादा लंबा सेक्शन नहीं पड़ता है, बहुत कम टाइम में पहुंच जाएंगे फैमिली आप वहां पर। पहुंचते हैं हम अपनी लोकेशन, जो कि है राइट साइड में गंगा वैली का ये प्रोजेक्ट। जमीन की है स्कारसिटी और प्लॉट्स आ गए हैं सामने गंगा वैली के प्लॉट, और इसी का रिव्यू करने के लिए आज हम लोग आ गए हैं। ये वही रोड है, सामने की तरफ चला जाएगा NH48 की तरफ, और इस तरफ चला जाएगा ये नौरंगपुर की तरफ, आपका मैप्सको ASPR हिल्स के प्लॉटिंग टाउनशिप की तरफ। इसी का आज हम लोग अभी ग्राउंड सर्वे करने के लिए आए हैं फैमिली। बहुत सारा ये देखिए, ये डेटा पूरी रात बैठ करके गैदर किया है, एनालिसिस किया इसका बैठ करके, और इसकी डिटेल्स ली हैं। एंट्री कर रहे हैं ना इस लोकेशन के ऊपर, तो एक चीज़ हमें समझ में आ गई है कि ये सेक्टर या ये लोकेशन इन्वेस्टमेंट की लोकेशंस नहीं है, ये एंड यूजर की लोकेशन है। कोई आ करके पीसफुल एनवायरनमेंट में रहना चाहता है। खैर पीसफुल तो अभी नहीं रहने देंगे, क्योंकि डेवलपमेंट बहुत चल रही है इस लोकेशन के ऊपर। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आए हैं, पीछे एल्डिको आ गया है, शोभा आ गया है, कॉन्सिएंट आ गया है। तो एंट्री पॉइंट से शुरू करते हैं, और ये देखिए इस तरफ आप हाई टेंशन तो नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की वायर जा रही है, और इस तरफ से हाई टेंशन वायर प्रोजेक्ट्स के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ये प्रोजेक्ट का एंट्री पॉइंट है, लगभग ये सामने 60 मीटर का वाइड रोड आने वाला है इस लोकेशन के ऊपर, और यहाँ से 2 एंट्री पॉइंट आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। नाम है गंगा वैली, पीछे है बेस्टेक का मॉनसून ब्रीज। अब अगर बात करें तो 78 सेक्टर के अंदर ये आपकी लोकेशन आती है, बैंग ऑन 60 मीटर रोड ये लोकेशन आती है, और 78 सेक्टर के अंदर चीज़ों को बेचा किस तरीके से जाता है, पहले तो वो साइकोलॉजी पकड़ते हैं। सबसे पहले बोला जाता है कि भैया क्लोज टू अरावली रेंज,
सामने की तरफ देखिए, पीछे ना कुछ पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे। इन हाई टेंशन के नीचे से आपकी नजर जब जाएगी सीधा सामने तो आपको कुछ पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे, उसी को बोला जा रहा है क्लोज टू अरावली रेंज। बहुत ठंडी हवाएं आएंगी, बहुत अच्छा व्यू आएगा। 4 फ्लोर में कहां तक व्यू आपका चला जाएगा जब मकान बन जाएंगे। सबसे पहला सवाल आपसे ये है। फिर बोलते हैं कि क्लोज टू आईटीसी ग्रांड भारत और करमाल लेकलैंड। करमाल लेकलैंड भी पेड है, आईटीसी ग्रांड भारत भी पेड है। ज्यादातर यहां पर फैमिलीज आएंगी जो कि फ्लोर में शिफ्ट होंगी और वो कभी भी इतना खर्चा नहीं करने वाले हैं भैया। करमाल लेकलैंड कितने लोग यूज करेंगे, कितने लोग आईटीसी ग्रांड भारत को यूज करेंगे। प्रपोज डीएलएफ सिटी इन सेक्टर 76 एंड 77, वो डीएलएफ सिटी, वो साइबर सिटी बन तो रही है 76-77 में, यहां से पड़ती है काफी दूर। उसका यहां तक क्या इंपैक्ट आएगा हमें नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे हाई राइजेस तो अभी खाली पड़े हुए हैं भैया। उसी के साथ में 2 किलोमीटर फ्रॉम रामपुर चौक NH8, यस, ये इस रोड से जब हम जाएंगे तो NH8 से कनेक्टिविटी इस प्रोजेक्ट की सीधी है, ये इसका प्लस पॉइंट है। और 12 किलोमीटर पड़ता है राजीव चौक से। तो ये सब चीजें कह करके सेक्टर 78 या 79 को बेचा जाता है। साइबर सिटी का ज्यादा इंपैक्ट रहेगा सेक्टर 76-77 के अंदर। 5 स्टार होटल्स आपको 76-77 में देखने को मिलेंगे। हेलीपैड का कनेक्टिविटी यहाँ दोनों लोकेशन पर 78, 76, 79, 77 में अच्छा रहेगा। RRTS का जो अलवर वाला लाइन है उसका इंपैक्ट यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगा, ये बात श्योर शॉट है। ISBT जो कि 84 सेक्टर में आ रहा है, इसी रोड से आप सीधा होते हुए न्यू गुड़गांव पहुंच सकते हैं। और ग्लोबल सिटी, उसका यहाँ पर हमें कोई इंपैक्ट आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, वो बहुत दूर की बात है भैया। यहाँ पर कोई इंपैक्ट नहीं है। ये कुछ प्लॉट है और इन प्लॉट्स के ऊपर से सीधी जा रही है आपकी हाई टेंशन लाइन। यहाँ पर अगर सोशल इंफ्रा की बात करें ना फैमिली, तो आपका 78 या 79 सेक्टर वालों के लिए सोशल इंफ्रा, सेंट जेवियर स्कूल 81 सेक्टर, DPS 84, या आपका सफायर मॉल या एलान मॉल 83 सेक्टर या 82 सेक्टर के अंदर मरकाडो आता है एलान का, ये सब अक्रॉस द रोड है। मतलब इस रोड से जब आप जाएंगे ना तो आपको न्यू गुड़गांव की मार्केट को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। यहाँ पर आने वाले भविष्य के अंदर भी कोई बहुत अच्छा कमर्शियल हमें नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इतनी उस हिसाब से हैबिटेशन नहीं है यार। और ये 5-5 एकड़ के जो ये प्रोजेक्ट आ रहे हैं ना, देखिए प्लॉटिंग का तो खैर बहुत बड़ा लैंड पार्सल मिलेगा ही नहीं, मिलेगा तो बहुत महंगे मिलेंगे। तो जो 5-5 एकड़ की टाउनशिप्स है ना, उसके अंदर डेंसिटी इतनी हाई हो जाएगी, वो फीलिंग ही नहीं है। जिन एमिनिटीज के नाम पर चीजें बेची जा रही हैं वो चीजें आप कभी यूज करेंगे नहीं। यहाँ अगर आसपास प्रोजेक्ट्स की बात करें तो आपका M3 मेंटालिया, गोल्डफील्ड्स, आपका सिग्नेचर ग्लोबल सेक्टर 79, बेस्टेक का मॉनसून ब्रीज, बेस्टेक ऑल्टुरा, रहेजा रिवांता, सामने देख रहे हैं ये हाई राइज रहेजा रिवांता का प्रोजेक्ट। ये सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे कोई बहुत प्रीमियम प्रोजेक्ट नहीं है भैया। और गंगा रियलिटी का ये प्रोजेक्ट है, सेक्टर 78 के अंदर ये प्रोजेक्ट आपका लॉन्च हुआ है। 141, 158, 168 स्क्वायर यार्ड के साइजेस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर रेट की बात करें तो 2,50,000 रुपए का साइकोलॉजिकली इंपैक्ट डाला गया, 20,000 का डिस्काउंट आपको ऑफर किया गया और 2,30,000 रुपए गज ये साइट बेची जा रही है भैया। उसी के साथ में 5 एकड़ का ये प्रोजेक्ट ग्राउंड +4 यानी कि स्टिल्ट के साथ आप 4 फ्लोर बना सकते हैं। क्लब हाउस रहेगा 5 एकड़ में। क्या क्लब हाउस बनता है वो तो यही लोग बता पाएंगे। ऐसा प्रेजेंट किया गया कि जी वो सीटिंग आपको देखने को मिलेगी, बहुत लग्जरीनेस, बहुत रिचनेस इसके अंदर रहने वाला है। कोई रिचनेस नहीं होता है भैया। प्लॉट मिलेंगे, आराम से आकर के रह सकते हैं। मेन अक्रॉस द रोड आपकी कनेक्टिविटी है, 60 मीटर रोड के साथ कनेक्टिविटी रहेगी। अब इन लोगों का बोलना ये है कि 8 लाख से 10 लाख रुपए गज तक का रेट जा सकता है, जो बात हमने कंपनी से किया। और ये कब इन्होंने बताया कि 7-8 लाख रुपए गज रेट हो जाएगा अगले 5 साल के अंदर। हमें नहीं लग रहा है कि 7-8 लाख रुपए गज लेने वाले लोग यहाँ होंगे। बाकायदा 4 लाख रुपए गज तक भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी गनीमत की बात है अगले 5 साल के अंदर। उस हिसाब की ट्रेडेबिलिटी हमें यहाँ देखने को नहीं मिलती है। आप लोगों को कुछ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन या SPR या CPR द्वारका एक्सप्रेसवे यहाँ की माइक्रो मार्केट के प्राइसेस आपको शेयर करते हैं, उस हिसाब से आप कंपेयर कर पाएंगे इस लोकेशन की प्राइसिंग को। चीज और नजर में आ रही है हमें इसी के साथ में, ये किसी कंपनी का, इसके जस्ट राइट साइड में वेयर हाउस हमें दिखाई दे रहा है भैया। प्राइस आप लोगों को बताते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे से शुरू करते हैं। सत्या मरीनो 99A सेक्टर के अंदर 1.5 लाख के आसपास रेट। अडानी तत्वा 99 यानी कि 99A सेक्टर के अंदर लगभग 1.5 लाख रुपए के गज के आसपास आपको रेट देखने को मिलेगा। ब्रिज होम्स 88A के अंदर आपको लगभग 160 के आसपास, 165 के आसपास इनिशियल रेट देखने को मिलेगा। 88A 88B में यही रेट चलता है। सेक्टर 102 अडानी ओएस्टर 210 के आसपास द्वारका एक्सप्रेसवे पर अडानी ओएस्टर के अंदर आपको ये रेट देखने को मिलेगा। M2K ओलिव ग्रीन ये 104 सेक्टर के अंदर आता है। लगभग आपका रेट 155 160 के आसपास वहां रेट मिलेगा। और WTC प्लाजा 106 135 31 के आसपास वहां इनिशियल रेट देखने को मिलेंगे। और इस साइट के रेट जो कि है बिल्कुल गुड़गांव से कटी हुई और ऑफ लोकेशन के ऊपर, पीछे आप देख सकते हैं मैप्सको माउंट विले का प्रोजेक्ट है। और ये पूरा मैप्सको और सुपरटेक का यहाँ पर बहुत बड़ा लैंड पार्सल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये लोकेशन 2,30,000 रुपए के हिसाब से बेची जा रही है, जो कि हमें नहीं लगता कि ज्यादा फ्रूटफुल है। एक बार इसकी पीछे वाली 4 दीवारी के ऊपर से भी देखते हैं कि पीछे की तरफ क्या चल रहा है। ये है पीछे की तरफ आपको खेत ही खेत दिखाई देंगे। सामने आपको अरावली हिल्स का वो व्यू दिखाई देगा, लेकिन यहाँ तक क्या व्यू आएगा वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। न्यू गुड़गांव के सेक्शन की बात करें तो आपको सेक्टर 83 85 के अंदर लगभग 1.5 लाख रुपए का हीरोदार का प्रोजेक्ट मिलता है। और उसी के साथ में अतुल्य माता प्लेक्सेस का, जिसका 1,60,000 रुपए के आसपास रेट है। GLS एवेन्यू 92 के अंदर 30 के आसपास रेट आता है। इंसिग्निया 93 1.70 के आसपास आपकी इनिशियल रेट की स्टार्टिंग होती है। JMS द प्राइड 30 के आसपास शुरू होता है। ये सेक्टर 95 की हम बात कर रहे हैं।
गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पर आ जाते हैं भैया। अशोका एस्टेट अनंतराज सेक्टर 63 है, लगभग 3 लाख के आसपास आपका रेट आता है। एबी रियलिटी वेलेंसिया के नाम से प्रोजेक्ट 1,90,000 से कहीं स्टार्टिंग होती है। बीपीटीपी ग्रीन ऑक्स 2.5 लाख रुपए के आसपास। सेक्टर 1778 की भी अगर बात करें तो यहाँ पर 1.5 लाख रुपए के इसके अंदर पिरामिड का पाम काउंटी आपको मिलता है। मैप्सको एएसपीआर ग्रीन हिल्स लगभग 1,80,000 रुपए के आसपास मिलता है। तो जो ये लोकेशन है ना, इस लोकेशन के हिसाब से अगर इन्वेस्टर्स को एंट्री लेनी चाहिए तो वो 170-180 के आसपास बनती है। रेट बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड है। हमारा मानना यह है कि 170-180 के आसपास राइट एंट्री प्राइस था इस प्रोजेक्ट के अंदर। वहां पर आप मिड टर्म के अंदर भी एग्जिट कर सकते थे, लेकिन यहां तक आते आते एंड यूजर्स को ना बहुत हिम्मत लगानी पड़ेगी। ये बिल्कुल एक सेपरेट पोर्शन है। थोड़ा सा पीछे भी चलेंगे, वो मार्केट भी आपको एक्सप्लोर करवाएंगे और फिर वहां से हम लोग वापस यहीं से होते हुए पहुंच जाएंगे अपनी दोबारा डेस्टिनेशन पर। इस तरीके से समझा दिया जाता है कि यार पता नहीं क्या चीज आ गई है, हाथ से ना निकल जाए, एक ही प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट आया है, इसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। क्या ये लोकेशन 2,50,000 रुपए गज की है, जो बाकी गुड़गांव के अंदर एक्सटेंशन रोड पर अभी रेट 3-3.25 लाख रुपए गज के आसपास पहुंचा है। न्यू गुड़गांव के अंदर 1.5 लाख रुपए के आसपास चीजें मिलती हैं। ये एक अलग माइक्रो मार्केट, जिस माइक्रो मार्केट का पूरे गुड़गांव से कोई लेना देना नहीं है। लोग अभी यहाँ नहीं आकर के रह सकते हैं। 2,30,000 रुपए गज का रेट बेच रहे हैं, जिसके अंदर खेला हो चुका है। पहले ही अंडरराइटिंग बड़े स्केल पर की जा चुकी है। 170-180 के आसपास मैप्सको का माउंट विले का आपका एएसपीआर ग्रीन हिल्स का प्रोजेक्ट यहां पर मिलता है। एक्चुअल प्राइस वही होना चाहिए। इस लोकेशन पर हम आप लोगों को एक ही चीज बोलेंगे कि लॉन्ग टर्म आप प्लानिंग करिए। शॉर्ट टर्म मिड टर्म आपके बस की बात नहीं है। एंड यूजर है या बिल्डर फ्लोर बना करके बेचने वाले अगर आप एक बंदे हैं तो आप प्लानिंग करिए, क्योंकि बिल्डर फ्लोर के हिसाब से जब आप चीजें बेचेंगे तो वो क्लाइंटेज तो आपको यहां मिल जाएगा, लेकिन प्लॉट की कैपेसिटी वाला एंड यूजर यहां पर नहीं आएगा। इतने पैसे के अंदर वो कहीं और जाकर के खुद को शिफ्ट करेगा या किसी हाई राइज के अंदर लगाना चाहेगा। 5 एकड़ के अंदर कोई ऐसा बहुत लग्जरी टाउनशिप ये नहीं है कि 15-20-30 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है और आराम से इसके अंदर वो सारी लग्जरी एमिनिटीज आपको देखने को मिलेंगी। तो फैमिली, ये था आज की लोकेशन का रिव्यू। डेटा पॉइंट्स गैदर किए वो आपके साथ शेयर कर दिए हैं, लोकेशन का इनसाइट दिखा दिया है। थोड़ा सा इसके आसपास भी घूम करके आते हैं, वो एरिया भी आपको दिखा देते हैं। बने रहिए हमारे साथ, आपको इस जर्नी में बहुत आनंद आने वाला है। एक चीज़ एश्योर्ड है चलते चलते, वो आप लोग जरूर बता देना चाहते हैं। गंगा वाले ना प्रोजेक्ट पे काम अच्छा करके देंगे आप लोगों को। ये जो इनकी तारीफ करने वाली बात है वो हम करेंगे। ये नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, ये एसटीपी का काम ऑलरेडी ऑपरेशन हो रहा है। सामने भैया हैं, अभी हमने उनसे बात किया कि क्लब हाउस वगैरह भी मिलेगा क्या यहाँ पे, तो उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ तो क्लब हाउस है ही नहीं किसी भी प्रकार का। अब वो कंपनी के ब्रोशर के अंदर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, शायद वो एक कम्युनिटी हॉल होता होगा, वो उस तरीके का लग्जरी क्लब हाउस आपको नहीं मिलेगा। बट काम बहुत ही जल्दी आप लोगों को ये करके दे देंगे। थोड़ा सा ना इकोसिस्टम और बाहर चल करके देख के आते हैं, फिर और आपको क्लैरिफाई कर पाएंगे कि किस प्रकार के लोगों को यहाँ पर पैसा लगाना चाहिए। बाहर निकल चुके हैं वहां से, आपको जो इकोसिस्टम दिखाने की बात कर रहे थे वो दिखा देते हैं। ये ना बताया तो हमें यही गया है कि त्रेहान का कोई प्रोजेक्ट है, बट हमें लग नहीं रहा है कि त्रेहान का प्रोजेक्ट है, क्योंकि त्रेहान का तो इसके राइट साइड में कॉमर्शियल चल रहा है। ये अल्ट्राटेक सीमेंट बनाने वाली कंपनी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी नौरंगपुर के अंदर। तो इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। इसी प्रोजेक्ट जिसको हम वेयर हाउस बता रहे थे ना, वो ये अल्ट्राटेक सीमेंट बनाने वाली कंपनी इसके साथ में है। पीछे की तरफ हमने आपको बताया कि मैप्सको का काफी बड़ा लैंड पार्सल है। मैप्सको माउंट विले का प्रोजेक्ट आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा। हाई राइजेस की हम बात नहीं करेंगे, अभी प्लॉटिंग का ही डिस्कशन करेंगे। ये राइट साइड में भी आप इकोसिस्टम देख सकते हैं। यहाँ से जस्ट 100 मीटर आगे आए हैं और इस प्रकार का इकोसिस्टम यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। राइट साइड में सेक्टर 80 आ जाता है, पॉकेट 1 मानेसर में। ये ना पूरा सेक्शन लगभग आपका मानेसर के अंडर आता है। जो मानेसर तहसील है उसके अंडर ये सेक्शन आता है। यहाँ से लेते हैं लेफ्ट और ये आ गया आपका मैप्सको का एएसपीआर हिल्स। भैया यहाँ पर अगर कोई चाहता है ना प्लॉट, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। 180-85 के भाव में यहाँ पर आप लोगों को चीजें मिल जाएंगी। राइट साइड में मैप्सको का माउंट विले का हाई राइज और लेफ्ट साइड में मैप्सको का ये प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट, काफी पुराना प्रोजेक्ट है। इसके रिगार्डिंग आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो 170-80 जब यहाँ बिकता है तो उसका 230 का बिकने का कोई मतलब ही नहीं है भैया। और इसके आसपास ये इस तरीके की झुकी बस्ती अभी आप मैप्सको के सामने देख रहे होंगे, ये हटा दी जाएंगी। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है देखने में तो हैबिटेटेड लग रहा है। मिड फ्लोर तक तो कुछ हैबिटेशन है, उसके ऊपर आप यहाँ पर खाली देख पा रहे होंगे। तो ये मैप्सको का पूरा एक इकोसिस्टम, इसी के साथ में छोटे छोटे कॉमर्शियल भी बनाए गए हैं। M3M का गोल्फ हिल्स का प्रोजेक्ट भी यहीं पर आता है। लेफ्ट साइड में वो हाई राइज फेमस बिल्डिंग जो कभी पूरी होती, साइड में चल रहा है आपका M3M गोल्फ हिल्स का प्रोजेक्ट। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग के अंदर जारी। सामने अरावली का वो सेक्शन। तो ये ना सेक्टर 78 एक पूरी अलग डिफरेंट बेंचमार्क सेट करता है, एक अलग माइक्रो मार्केट का। और यहाँ से अभी सीधा हम लोग चल रहे हैं 8 से 10 साल के अंदर यहाँ पर वो मेजर हैबिटेशन हो जाएगा और भी कुछ ऐसे हालात देखने को मिलेंगे आपको अरावली के आसपास। तो ये है वो छोटा सा पार्ट जो हम देख पा रहे थे वहां से। तो रोड्स का तो इंफ्रा खैर बिल्डर इतने आ गए हैं, इन्होंने कर दिया है तैयार। बट एक चीज और हमें समझ में आ रही है, यहाँ ना छोटे छोटे लैंड पैचेस के अंदर, यहाँ छोटे छोटे लैंड पैचेस में अलग अलग लोकेशंस पर आपकी डेवलपमेंट आपको होते हुए दिखाई देगा। कहीं अरावली के बहुत बड़े पहाड़ हैं, कहीं इस तरीके के अटके हुए प्रोजेक्ट्स हैं। पीछे भी हम देख रहे थे काफी बड़ी 4 दीवारी की हुई थी, उसके अंदर भी एक
अनडेवलप्ड प्रोजेक्ट था, मतलब काफी पुराना वो हमें प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा था। सामने भी फिर कुछ अनकंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट आप देख पा रहे होंगे। M3M का ये रोड हमें सीधा लेकर के जाएगा SPR रोड के ऊपर और वहां से हम लोग कनेक्टिविटी करेंगे सीधी द्वारका एक्सप्रेसवे पर। ये अगर प्रोजेक्ट आपका तैयार हो जाता ना भैया तो गजब होना था इस सेक्टर के अंदर भी, बट इसका रहेजा का तो NCLT के अंदर जा चुका है मामला, अभी तक क्लियर आउट होता हुआ हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो सम अप करते हैं आज की वीडियो को और बताते हैं हमें जो समझ में आया है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। देखो फ्रूटफुल तो रहेगी, गुड़गांव के अंदर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें वो हमेशा फ्रूटफुल रहेगी, लेकिन उसका टाइम होराइजन परखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है किस टाइम के लिए आपको करना चाहिए इन्वेस्टमेंट, कितना लंबा होराइजन आपको लेकर के चलना चाहिए। वो सब चीजें अगर देखें तो 7-8 साल के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट प्लान करिए। एक चीज ये है, अगर तेजी थोड़ी सी भी डगमगा जाएगी ना तो इस वाली माइक्रो मार्केट के अंदर जो ये 77, 78, 79 की जो माइक्रो मार्केट है, स्पेशली 78 और 79 की जो माइक्रो मार्केट है, यहां तक एंड यूजर को आने में ना बहुत टाइम लगना है, क्योंकि इस तरीके के अनडिलीवर्ड लैंड पार्सल या अनडेवलप्ड लैंड पार्सल आप बोल सकते हैं आसपास 78 या 79 के रोड का इंफ्रा तो बना दिया गया है, लेकिन बाकी सोशल इकोनॉमिक इंफ्रा आपको यहां नहीं देखने को मिलेगा। तो यही थी आज की कहानी, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग। मार्केट अगर तेजी से डिगमगा जाती है तो आपको अपना बैकअप रखना पड़ेगा। एंड यूजर इतना जल्दी यहां पर एक्सेस नहीं करेगा चीजें, वो प्रेफर करेगा न्यू गुड़गांव की लोकेशंस को, क्योंकि वहां पर अभी हैबिटेशन काफी अच्छा खासा आ चुका है। लोगों की आदत है, इंसान के बिना नहीं रह सकता, यहाँ इंसान बहुत दूर दूर तक नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल एक सेपरेट माइक्रो मार्केट, और इसी सेपरेट माइक्रो मार्केट की एक एंट्री पॉइंट हमने आपको दिखाया। दूसरा एंट्री पॉइंट आप लोगों को ये दिखा देते हैं, यहां से भी SPR से भी आप लोग आ जा सकते हैं, लेकिन अब हम चलेंगे सीधा अपने ऑफिस। उससे पहले ये M3M का सेल्स गैलरी है, ये देखिए M3M का सेक्टर 76 के अंदर ये सेल्स गैलरी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यहां से जब हम लोग सीधा चलेंगे, यहां से चलेंगे फैमिली सीधा, तो हम पहुंच जाएंगे सीधा SPR रोड के ऊपर। DLF मेंटेन कर रहा है भैया इसको, ये चारों तरफ मेंटेन जो आप देख रहे हैं चीजें जो हो रही हैं, इन सबको मेंटेन कर रहा है DLF। और यहीं पर एक ये कोई स्टक प्रोजेक्ट, ये बहुत हालात खराब हैं इस लोकेशन के ऊपर। फैमिली ये सफर हमें ले आया है हमारे एग्जिट डेस्टिनेशन पर। सामने देख रहे होंगे आप DLF का कॉर्पोरेट क्रेन्स, और ये सामने आ जाता है आपका SPR रोड। राइट साइड में हम पहुंच जाएंगे यहाँ से एक्सटेंशन रोड या वाटिका चौक, और लेफ्ट साइड में हम एंट्री लेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए। यहाँ से ये लगा दिया है शॉर्टकट, और इसी शॉर्टकट से सीधा पहुंच जाएंगे द्वारका एक्सप्रेसवे पर। तो ये था एक एग्जिट और एंट्री, और इसी के साथ में हमने आपको दिखाया था दूसरा एग्जिट या एंट्री जो NH48 की तरफ से आता है, ये आपको SPR के ऊपर निकाल देता है। दोनों तरफ से आप आ जा सकते हैं। ये DLF का बन रहा है इकोसिस्टम, EBDA 75 एक, यहाँ पर कुछ कॉमर्शियल्स भी आपको दिखाई देंगे। लेफ्ट साइड में DLF का रेजिडेंशियल का भी बहुत स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बन रहा है, लेकिन वहां तक जाते टाइम लग जाएगा। ज्यादातर वहां पर एंड यूजर्स बिल्डर फ्लोर के अंदर देखने को मिलेंगे। जिन लोगों को बनाने हैं कल को भविष्य में बिल्डर फ्लोर 7-8 साल के बाद, तो वो लगा सकते हैं अपना पैसा यहाँ। 7-8 साल में बहुत प्यारा एप्रिसिएशन आपको मिलेगा। शॉर्ट टर्म की प्लानिंग मत करना, मिड टर्म की प्लानिंग मत करना, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग वहां पर आप लोगों को करनी पड़ेगी। राइट साइड में कॉर्पोरेट ग्रीन, सामने द्वारका एक्सप्रेसवे। तो फैमिली ये हो गया है आज का ग्राउंड सर्वे कंप्लीट। कैसा लगा आपको ग्राउंड सर्वे, कैसे लगते हैं आसपास के इकोसिस्टम की सर्वे, नीचे कमेंट में हमें बताइए। मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।